अच्छा जी, इंटेलिजेंस क्या है उसके बारे में ना जी, 3 साइकोलॉजिस्ट 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के थे। यूनिवर्सिटीज में न्यूहैम, हार्वर्ड और यील, ये 3 यूनिवर्सिटीज के 3 साइकोलॉजिस्ट थे। उनमें मायर, गार्डन और सेल्वन, इन 3 साइकोलॉजिस्ट ने एक बिहेवियर मॉडल तैयार किया कि जहानत क्या होती है। इस मकसद के लिए इन्होंने 1970 से लेके 1980 तक, मतलब 10 सालों के अंदर मुख्तलिफ बच्चों को लिया। उन बच्चों को इन्होंने कमरे के अंदर बंद कर दिया, बिठा दिया, और इन बच्चों को इन्होंने मुख्तलिफ कलर्स की टॉफियां दे दी। फर्ज कर लेते ना, मिसाल देने के लिए, और उनसे कहा कि ये जो सब्ज रंग की टॉफी है आपने 5 मिनट के बाद खोलनी है और फिर आपने इसको खाना है, और ये जो व्हाइट कलर की सफेद रंग की जो टॉफी है इसको आपने 10 मिनट के बाद खोलना है और खा लेना है, और ये जो पीले कलर की जो टॉफी है इसको आपने 15 मिनट के बाद खोल के खा लेना है। उन्होंने कैमरे लगा दिए, खुद वो चले गए। अब वहां पे जो बच्चे बैठे हुए थे उसमें से कुछ बच्चों ने ऐसे किया कि वो बाहर निकले, उसको खोला, फर पे खाना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने, किसी ने 4 मिनट के बाद खोल लिया, किसी ने 9 मिनट के बाद खोल लिया, और तीसरी जो कैटेगरी थी वो बच्चे थे जिन्होंने एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद और 15 मिनट के बाद उन टॉफीज को, कैंडीज को खोला और खाना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि जिन बच्चों के अंदर, उसके लिए उन्होंने टर्म बोली डिलेड इफेक्ट, जिसको हम सब्र कह सकते हैं, कि जिन बच्चों के अंदर सब्र था उन्होंने देखा कि वो बच्चे अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हुए, और जिन लोगों के अंदर सब्र नहीं था वो जिंदगी में नाकाम हो गए। इस मकसद के लिए उन्होंने एक बिहेवियर मॉडल तैयार किया इंटेलिजेंस का। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस जो है वो 9 तरह की होती है। उन्होंने सबसे पहले जिसको कहा, उन्होंने कहा कि नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल से मुराद है, जैसे हम फितरत समझते हैं कि फितरत, अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत चीज जो है वो फितरत को बनाया है। जिन लोगों को फितरत में अट्रैक्शंस होती है, माली होता है, बागबानी करने वाला होता है, या कोई भी जो शख्स होता है। दूसरी उन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में कहा कि वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस से मुराद है कि जिस बंदे को म्यूजिक का पता चलता है, मतलब 50 वायलिन बजते हैं, लेकिन वो एक बंदा जो होता है वो अगर एक वायलिन का सुर आगे पीछे हो जाए तो उसको फौरी तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये किस तरीके से आगे पीछे हो गया। वो सुर को, पिच को, लय को, ताल को, हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तीसरी इंटेलिजेंस को उन्होंने लॉजिकल इंटेलिजेंस कहा। इससे मुराद नंबर स्मार्ट है, मतलब वो लोग जो मैथमेटिशियंस होते हैं या जो अकाउंटेंट होते हैं, जो फौरी तौर पे नंबर्स को समझ सकते हैं। मतलब मेडिकल और नॉन मेडिकल का आप डिफरेंस समझते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने जो है वो मैथ पढ़ना है, और कुछ कहते हैं कि हमने बायोलॉजी की स्टडी करनी है। तो उन्होंने कहा ये तीसरी जो इंटेलिजेंस है ये वो उन लोगों की होती है जो नंबर्स को जो है वो फॉलो करते हैं, नंबर्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चौथी उन्होंने कहा था एग्जिस्टेशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये होता है गौरव फिक्र करने वाले लोग, फिलोसफर, ठीक है, सूफी, वली। बुद्धा के बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर ये प्रीडोमिनेंट था, ये जो इंटेलिजेंस थी। अगली इंटेलिजेंस की उन्होंने जो बात की वो थी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये होता है पीपल स्मार्ट, मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो लोगों में जाता है, फौरी तौर पे घुल मिल जाता है, उसको अंडरस्टैंडिंग जो है वो होना शुरू हो जाती है। किसी भी जगह पे जाता है ऐसे लगता है जैसे इनका ये पता नहीं कितनी देर का जो है वो ताल्लुक होता है। आगे है बॉडी स्मार्ट। बॉडी स्मार्ट से मुराद होते हैं बॉलर्स जो होते हैं, वो फौरी तौर पे गेम को समझते हैं या बाकी चीजों को उन्हें पता चलता है। आगे अगली इंटेलिजेंस का जो उन्होंने जिक्र किया वो था इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल से मुराद होता है सेल्फ स्मार्ट। सेल्फ स्मार्ट से क्या मुराद होता है कि बंदा अपना तज़किया करता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या दुरुस्त किया, मैंने किसके साथ अच्छाई की, किसी के साथ क्या बुराई की। उसके बाद उन्होंने अगली जो इंटेलिजेंस थी उसको उन्होंने डिस्कस किया, वो थी लिंग्विस्टिक्स इंटेलिजेंस। इसका मतलब है वर्ड स्मार्ट, के कुछ लोग जो है वो जुबान को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, वर्ड्स को जो है वो बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट जो थी वो थी पिक्चर स्मार्ट। पिक्चर स्मार्ट से वो लोग जो थे वो जो फौरी तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं कि पिक्चर क्या होती है, विजुअलाइजेशंस क्या होती हैं। ये सारी की सारी चीजों को उन्होंने डिस्कस किया। जैसे पिक्चर्स के बारे में बात की जाती है, जो आपके पास डिविंची सबसे बड़ा था, उसका जो शाहकार है मोनालिसा। अब डिविंची के बारे में ये कहा जाता है कि उस शख्स को अल्लाह ने ऐसी क्वालिटी दी थी कि वो एक ही वक्त में अपने दोनों हाथों को जो था वो हरकत दे सकता था, दोनों हाथों से काम कर सकता था।
क्या मतलब है? मतलब ये मुमकिन है कि एक हाथ से वो घड़ी ठीक कर रहा होता है, दूसरे से वो अंडा पका रहा होता है, एक हाथ से वो पेंटिंग कर रहा होता है और दूसरे हाथ से वो कोई किसी और काम में मसरूफ होता। लेकिन उस बंदे के साथ एक अजीब मामला पेश आया कि वो अभी 10 साल, मरने से 10 साल पहले उसके हाथों ने काम करना छोड़ दिया। और उसका जो सबसे बड़ा शाहकार है जिसे मोनालिसा बोला जाता है, अगर आप उसको देखें ना तो उसके भवें नहीं है, भवें आईब्रोज नहीं है उसके। और उसको फिर वो जाता अपने स्टूडियो में जाके बैठ के देखता रहता है, उसे बड़ा अफसोस होता है कि काश मैं ये सारी की सारी चीजें जो थी वो मुकम्मल कर लेता। तो वो अब भवें नहीं बना सका, उसके पहले उसके हाथों ने जो था वो काम करना बंद कर दिया। तो ये मुख्तलिफ तरह की इंटेलिजेंस जो मौजूद है उनके बारे में इन्होंने जो था वो दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट दिया।